गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आज है 21 जून और 21 जून के टॉप बेस्ट करंट अफेयर्स क्वेश्चन और पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन के साथ हम हमारा आज का लेक्चर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व शरणार्थी दिवस, शरणार्थी का मतलब क्या होता है? रेफ्यूजी। भाई क्या होता है? हिंसा, मजबूरी, महामारी या किसी और भी कारण से जब कोई अपनी मुख्य भूमि को छोड़कर किसी और जगह पर अस्थायी रूप से रहता है ना, टेंटो वगैरह में होता है, तो उसे क्या कहते हैं? शरणार्थी कहते हैं। ये कब मनाया जाता है? 20 जून को मनाया जाता है। थीम क्या रही 2020 में? थीम रही है एवरीवन एक्शन काउंट। एवरीवन एक्शन काउंट। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किन राज्यों के विभागों के नामों में परिवर्तन किया गया है? महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर। महाराष्ट्र का जो पर्यावरण विभाग था उसका नाम कर दिया है पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग। जलवायु परिवर्तन विभाग कर दिया गया है। जबकि जम्मू कश्मीर के कृषि उत्पादन विभाग का नाम बदलकर कृषि उत्पादन और किसान कल्याण विभाग कर दिया गया है। क्लियर है? महाराष्ट्र के सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे। और गवर्नर कौन है आपके? भगत सिंह कोश्यारी। जम्मू कश्मीर यूटी है, तो यहाँ के जो उपराज्यपाल है वो हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू। आपको यहाँ से एक और पॉइंट याद रखना है, जो बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के हेड हैं, चेयरमैन है, वो कौन है? गिरीश चंद्र चतुर्वेदी हैं। गिरीश चंद्र चतुर्वेदी हैं। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। हाल ही में देश की पहली 150 बिलियन डॉलर वाली कंपनी कौन बन गई है? तो ये बन गई है रिलायंस इंडस्ट्रीज। ठीक है, ये पहली देश की कंपनी भी बन गई जिस पर कोई कर्ज नहीं है। मुकेश अंबानी ने हाल ही में आईआरएल को कर्ज मुक्त भी घोषित किया है। इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे, क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा यहाँ से। हर ग्राम पंचायत में कोविड केयर होम सेवा कौन सा राज्य शुरू करेगा? ये करेगा ओडिशा। ओडिशा सरकार की यह योजना है कि गांवों में कोविड-19 का प्रसार रोका जाए। इसलिए जिन लोगों में थोड़े बहुत भी अगर लक्षण दिखते हैं तो वो कोविड केयर होम में रखे जाएंगे, और कोरोना रिपोर्ट अगर उनकी पॉजिटिव आती है, लक्षण उनमें ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो फिर उन्हें हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाएगा। ओके, चलिए आगे आपको समझ में। यहाँ पर बात आई है ओडिशा की, तो ओडिशा के सीएम कौन है? ये हैं नवीन पटनायक। आप लोगों को ध्यान होगा, इन्हें अभी नवीन पटनायक जी को हीरो अवार्ड दिया गया था। किसने दिया था? पेटा ने दिया था। जो पेटा जो ऑर्गेनाइजेशन है जो ये जानवरों के अधिकारों की रक्षा करता है। ओडिशा के चीफ जस्टिस कौन थे हैं भाई? तो ये हैं मोहम्मद रफीक। कौन है ओडिशा के चीफ जस्टिस? मोहम्मद रफीक हैं। एक और चीज याद रखिए, जो ओडिशा के जनजातीय छात्रावास हैं उन्हें आईएसओ प्रमाण पत्र मिला है। जनजातीय छात्रावास क्या मिला है? आईएसओ प्रमाण पत्र मिला है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन, पे एज यू फ्लाई समाचारों में रहा, यह क्या है? ये एक इंश्योरेंस स्कीम है। किन के लिए है भाई? ये है जो ड्रोन मालिक होते हैं, उनका ड्रोन दुर्घटनाग्रस्त अगर हो जाता है और किसी को उससे नुकसान होता है तो 10 लाख तक का ये क्लेम किया जा सकता है। ठीक है, कैसी पॉलिसी है? थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी है। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मृत्युपारा रे यमराज फिल्म चर्चा में रही, लघु फिल्म थी ये, तो क्यों रही भाई? इसमें यहाँ पर उपरोक्त सभी होगा, उपरोक्त सभी, तो ये राइट है। इसकी विषय वस्तु को लेकर इस फिल्म में ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए जागरूक किया गया है। इस फिल्म को पुरस्कार मिला है कोविड-19 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 का विशेष जूरी का पुरस्कार मिला है, और ये उड़िया भाषा में बनी हुई फिल्म है। क्लियर है? नवीन पटनायक के बारे में हम पीछे ही पढ़ चुके हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आपको इन वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल स्टडी विथ नीलम ज्वाइन कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
वर्ष 2020 का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण किस दिन लगेगा? ये लगेगा आपका 21 जून को। कब लगेगा? 21 जून को। देखिए भाई, सूर्य ग्रहण कब लगता है? ये है आपके सन की पोजीशन, ये है मून की पोजीशन और ये है अर्थ की पोजीशन। जब अर्थ और सन के बीच में कौन आ जाता है? चंद्रमा आ जाता है, तब क्या लगता है? सूर्य ग्रहण लगता है। ये आपका हमेशा के लिए कॉन्सेप्ट है, इसे क्लियर कर लीजिए, आप कभी नहीं भूलोगे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को। ओके, तो जब चंद्र ग्रहण, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तब क्या लगता है? सूर्य ग्रहण लगता है। ये जब इसको थोड़ा सा ढकता है, देखिए जब चंद्रमा पृथ्वी के जितने करीब आएगा उतना ज़्यादा सूर्य ग्रहण होगा। क्यों? क्योंकि हम कहाँ से देख रहे हैं चंद्रमा को? सूर्य को पृथ्वी से देख रहे हैं। तो जब चंद्रमा पृथ्वी के जितने करीब आएगा तो उसी पर डिपेंड करता है आंशिक सूर्य ग्रहण या पूर्ण सूर्य ग्रहण। तो ये क्या होगा? यहाँ पर पृथ्वी की दूरी 21 जून को सबसे कम हो जाएगी, पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी। तो इससे क्या लगेगा? पूर्ण चंद्र ग्रहण लगेगा और ये 2020 का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण होगा। आपको ध्यान रखना है, सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को ही होते हैं। कब होते हैं? अमावस्या को ही होते हैं। इसकी अवधि कितनी होगी? 3 घंटे 25 मिनट समथिंग होगी। 3 घंटे 25 मिनट होगी। यहाँ पर ये चीज भी देख लीजिए, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी कितनी है भाई? ये है 3,84,403 किलोमीटर। 3,84,403 किलोमीटर पृथ्वी और चंद्रमा की। वहीं सूर्य और पृथ्वी के बीच की कितनी है? सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है वो है आपकी 14,96,00,000। 14,96,00,000। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना वक्त लगता है? तो ये लगता है आपका 8.6 मिनट। ओके, ये क्वेश्चन भी आता है, ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देने और खेल का मजबूत वातावरण निर्मित करने के लिए जिला स्तर पर कितने खेलो इंडिया सेंटर बनाए जाएंगे? तो ये बनाए जाएंगे 1000 खेलो इंडिया सेंटर। ये स्ट्रेट क्वेश्चन था, आप यहाँ से ध्यान रखिएगा। सरकार ने हाल ही में कितने सेंटर बनाने की घोषणा करी है? तो ये बनेंगे आपके 1000 खेलो इंडिया सेंटर। पूरे भारत में ये बनाए जाएंगे जिससे खेलों के लिए खिलाड़ियों को मजबूत वातावरण मिल सके और विश्व स्तर की उन्हें ट्रेनिंग दी जा सके। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ईयर वेंटी ऐप कहाँ लॉन्च किया गया है? देखिए, ये जो ईयर वेंटी ऐप है ये मुंबई में लॉन्च किया गया है। इस ऐप के माध्यम से जो आईसीयू बेड और वेंटिलेटर हैं, आईसीयू बेड और वेंटिलेटर, उनकी जानकारी प्राप्त हो सकेगी। क्योंकि मुंबई में आपको पता है स्थिति बहुत ज़्यादा विकट होती जा रही है। तो मुंबई के सीएम कौन है भाई? महाराष्ट्र के सीएम ये हैं उद्धव ठाकरे। गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? ये हैं दीपांकर दत्त। दीपांकर दत्त हैं। महाराष्ट्र में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 48 हैं लोकसभा की। राज्यसभा की हैं 19। विधानसभा की हैं 288 और विधान परिषद, हाँ भाई महाराष्ट्र में विधान परिषद है तो यहाँ पर विधान परिषद की सीटें हैं 78। ओके, रोज रोज पढ़ेंगे आप तो आपका ये क्लियर होने लगेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब से मनाया जा रहा है? भाई अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो मनाया जा रहा है ये 2015 से प्रारंभ हुआ है मनाना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। जो यूएनओ में हमारे प्रधानमंत्री मोदी हैं, इन्होंने 2014 में यूएनओ का जो सत्र हुआ था UNGA, इसमें योग के महत्व को बताया और उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाए जाने के लिए प्रस्ताव रखा, जिसे यूएनओ में इसे एक्सेप्ट कर लिया गया। तो कब से मनाया जा रहा है? 2015 से। कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। 21 जून को ही क्यों मनाया जाता है भाई? ये एनर्जी का प्रतीक है योगा, और इस 21 जून से ही क्या होता है? सूर्य उत्तरायण होना प्रारंभ हो जाता है। क्लियर है? यूएनओ की 2020 की थीम क्या है भाई? यूएनओ ने 2020 में थीम रखी है योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम।
योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अब हम शुरू करते हैं पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन। आज हमने 2 डे देखे हैं, विश्व शरणार्थी दिवस और आपका योगा दिवस। तो हम पूरा का पूरा जून का क्लियर कर लेते हैं कौन कौन से डे हम मनाते हैं। आपका पूरा एक बार में रिवीजन हो जाएगा, पूरा आपको याद हो जाएगा। जो स्टूडेंट नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो उनका भी ये हेल्पफुल रहेगा। ये मैं हर बार जब डे आता है तब रिवाइज करवाती हूँ पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन में। जून का 1 जून को हम क्या मनाते हैं? वर्ल्ड मिल्क डे। 2 जून को मनाते हैं हम तेलंगाना दिवस। 2 जून 2014 को बना था आंध्र प्रदेश से अलग होकर क्या? आपका तेलंगाना। वर्ल्ड बाइसिकल डे 3 जून को मनाया जाता है। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून को मनाया जाता है। रूसी भाषा दिवस 6 जून को मनाया जाता है। 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया जाता है। 8 जून को वर्ल्ड ओशन डे, महासागरीय दिवस, और वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे, ये 2 डे मनाए जाते हैं। कब? 8 जून को। 9 जून को मनाते हैं वर्ल्ड एक्रीडेशन डे, प्रत्यायन दिवस। ये क्यों मनाया जाता है भाई? इसको सुन लीजिए वरना बच्चों को याद नहीं हो पाता है। इसको मनाया जाता है जो उत्पादन के नियम और उत्पादन की उत्पादकता है उसकी क्रेडिटिबिलिटी के लिए। ओके, मतलब उसकी गुणवत्ता के लिए। एक्रीडिएशन डे, या हिंदी में बोलेंगे इसको प्रत्यायन दिवस। 12 जून को मनाया जाता है बाल मजदूरी के खिलाफ विश्व दिवस। 13 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता दिवस या एल्बिनिज्म डे। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसे? एल्बिनिज्म। 14 जून को मनाते हैं हम विश्व रक्तदाता दिवस, और 15 जून को मनाते हैं वर्ल्ड एल्डर एब्यूज डे। वर्ल्ड एल्डर एब्यूज डे। 16 जून को मनाते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेषण दिवस। ये क्या होता है? जो लोग रेमिटेंस भेजते हैं। रेमिटेंस का मतलब क्या होता है? जो देश के नागरिक दूसरे देशों में काम करते हैं, वो अपने देश में अपने परिवार के लिए जो पैसा भेजते हैं वो उसी देश की मुद्रा में आता है, तो इसे क्या कहा जाता है? रेमिटेंस या प्रेषण दे। तो ये क्या है? अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेषण दिवस कब मनाया जाता है? 16 जून को। 17 जून को मनाते हैं विश्व मरुस्थलीय और सूखा रोकथाम दिवस, और 18 जून को मनाते हैं वर्ल्ड सिकल सेल डे। सिकल सेल क्या होती है भाई? हमारे शरीर में आरबीसीज पाई जाती हैं। आरबीसी जो होती है इसका जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है ना। 120 दिन के बाद नई निर्मित होती है। तो ये गोल होती हैं आरबीसीज। लेकिन जो सिकल सेल होती हैं ये क्या होती हैं? ये सख्त होती हैं और टेढ़ी मेढ़ी होती हैं, जिससे क्या होता है आपके जो शरीर है अंदर से वो रोगाणु युक्त हो जाता है। मतलब ये शरीर की एक बीमारी होती है। तो ये क्या कहते हैं? इसे सिकल सेल डे। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं। हाल ही में गरीब कल्याण अभियान रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए बिहार के खगड़िया जिले के तेलीहारी नहीं है, तेलीहारी गांव से शुरू किया गया है। ओके, कब? 20 जून 2020 को। अगला पॉइंट देखते हैं। देश की सबसे लंबी रोड सुरंग चेनारी नासेरी है। इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग कर दिया गया है। कोलकाता बंदरगाह का नाम क्या कर दिया गया है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कर दिया गया है। मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? महाराष्ट्र बना है। हाल ही में मर्सर कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स जारी किया गया। इसमें सबसे महंगा शहर कौन सा है देश का? मुंबई है। जम्मू कश्मीर राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? गीता मित्तल बनी है। सिटी चौक, जम्मू कश्मीर के सिटी चौक का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? भारत माता चौक कर दिया गया है। सर्कुलर, जो जम्मू कश्मीर का सर्कुलर चौक है उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? अटल चौक कर दिया गया है। कश्मीरी केसर को हाल ही में क्या मिला है? जीआई टैग मिला हुआ है। जीआई टैग आप जिनको नहीं पता उन्हें बता देती हूँ मैं। जीआई टैग, और इसको हिंदी में बोलते हैं भौगोलिक संकेतक। जिस स्थान पर कोई भी वस्तु उत्पादित होती है उसे उसकी मूल पहचान देने के लिए और इस क्षेत्र से जुड़े लोगों के रोजगारों को सुरक्षित रखने के लिए उस वस्तु को जीआई टैग दिया जाता है, और उसकी प्रसिद्धि की वजह से उसका उत्पादन भी बढ़ता है, जिससे रोजगार के अवसरों में वृद्धि होती है। तो इसलिए किसी वस्तु को क्या दिया जाता है? जीआई टैग दिया जाता है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में। देखिए जब ये दोनों अलग अलग नहीं हुए थे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख,
तब तक ये जम्मू कश्मीर में आता था। अब हेमिस नेशनल पार्क किस राज्य में आता है, किस केंद्र शासित प्रदेश में आता है, तो लद्दाख में आता है, ध्यान रखिएगा। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर है भाई, ये मुंबई में है। भुवनेश्वर में 2020 में खेलो इंडिया गेम्स का आयोजन हुआ था, जिसमें कौन टॉप पर रहा था, पंजाब यूनिवर्सिटी टॉप पर रही थी, जनवरी में हुआ था आई थिंक। वेस्ट टू एनर्जी, ये टू है, टू एनर्जी प्लांट भारतीय रेलवे ने भुवनेश्वर में स्थापित किया है। कहाँ स्थापित किया है, भुवनेश्वर में। बारामती स्टेडियम कटक ओडिशा में स्थापित किया, सॉरी स्थापित नहीं किया है ऑलरेडी। कलिंगा स्टेडियम ये ओडिशा में स्थापित है। झारसुगड़ा हवाई अड्डे का नाम बदलकर वीर सुरेंद्र हवाई अड्डा कर दिया गया है, ये भी कहाँ पर है आपका, ओडिशा में ही है। विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है, 43वां है, ध्यान रखिएगा। सबसे खारे पानी की लगून झील कौन सी है देश की, चिल्का झील है, कहाँ पर है ये, ओडिशा राज्य में ही है। एलिफेंटा, अजंता और एलोरा की गुफाएं किस राज्य में है, महाराष्ट्र में है। तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पर है, ये महाराष्ट्र में है, एग्जाम्स में आता है, ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।